और जो शख्स मुसलमान हो गया या मुसलमान था उसके बाद अगर वो दीन तब्दील करता है तो उसके लिए कत्ल का हुक्म कर सकता है। मैं तो यहाँ तक भी दावा करता हूँ कि वो औरत मुसलमान खावन की बीवी है, ये औरत वहाँ जाकर बकवास कर रही है। तो यहाँ अक़लियत के हुकूक़ की कोई लताड़ नहीं है, औरतों के ख़िलाफ़ कोई तशद्दुद नहीं है। ख़ुद इंडिया के आवाम तो मैं समझता हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह काबिल तारीफ़ है। इस यकजहती की बुनियाद पर ये पैगाम देना कि हम नफ़रत नहीं रखते, हम मोहब्बत रखते हैं, एक दूसरे के हुकूक़ का ख्याल रखते हैं। हमारी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जाफ़र शेख ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ जाफ़र शेख। नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया पर सीमा हैदर नामी खातून के बारे में चर्चा हो रही है। पाकिस्तान समेत हिंदुस्तान में भी इस खातून की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। खातून के बारे में बताया जा रहा है कि खातून मुसलमान थी और उन्होंने जो है अपना मज़हब तब्दील करके अब वो हिंदू मज़हब में कन्वर्ट हो चुकी है और किसी हिंदू जो नौजवान है उनसे उन्होंने शादी कर ली है। इस तमाम तर मामले पर हम बात करेंगे सिंध के मारूफ आलम दीन है, मजहबी स्कॉलर हैं मौलाना मोहम्मद इसाक लिगारी साहब, मज़ीद उनसे बात करेंगे। मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया। आपने ये देखा होगा, ये चर्चा चल रहा है, क्या समझते हैं कि एक मुसलमान खातून इस तरह हिंदू मज़हब अपना सकती है? इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई एक अफसोसनाक और दिलखराश वाक़े की तरफ आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। चूँकि एक मुसलमान औरत है जो बुनियादी तरह पे मुसलमान घराने में पैदा हुई, मुसलमान खावंद के साथ शादी करके उसके 4 बच्चे उसके साथ हैं, तो उसका इस्लाम मज़हब तब्दील करना इस्लामी रिवायात, इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक इंतहाई गलत है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मुबारक मुताबिक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात मुताबिक इर्तिदाद अन दीन यानी दीन को छोड़ने की कतई किसी को इजाज़त नहीं है। और जो शख्स मुसलमान हो गया या मुसलमान था उसके बाद अगर वो दीन तब्दील करता है तो उसके लिए इस्लामी अहकामात के एतबार से ममलिकत पर बहुत बड़े ज़िम्मेदारी आयद होती है। और सज़ा के लिए यहाँ तक ममलिकत को इजाज़त है कि ममलिकत का हुक्मरान, काजी और चीफ जस्टिस उसके लिए कत्ल का हुक्म कर सकता है। तो एक पहलू से तो यह एक बहुत बड़ा कबीह काम हुआ है, बुरा काम हुआ है। दूसरे एतबार से हमारी ममलिकत पाकिस्तान और ममलिकत इंडिया आज जिस फोरम पे खड़ी हैं और जिस अंदाज से बाहमी दोनों ममालिक का ताल्लुकात हैं, उस एतबार से भी एक ये इंतहाई ख़तरनाक है। हम अपने ममलिकत के सरबराहान से इतना ज़रूर सवाल कर सकते हैं कि इस पहलू पे गहराई से नज़र की जाए कि एक औरत मीडिया के एतबार से, ऑनलाइन के एतबार से गैर मुस्लिम के साथ इतनी गहरी वाबस्तगी रखने के बाद यहाँ से जा रही है, आखिर कौन यहाँ से उसको सपोर्ट कर रहा है, कौन उसको दुबई तक पहुँचाकर, नेपाल तक पहुँचाकर इंडिया के तक रसाई देता है? आखिर इतनी बहुत बड़ी कुव्वत क्या है? अगर इस तरह की सूरत हाल गफलत की रही हमारे पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों की वगैरह की, तो फिर यहाँ हम ज़रूर समझेंगे कि इंडिया एजेंट, इसराइल एजेंट यहाँ जो भी कार्रवाई करें वो कार्रवाई कर सकते हैं जो ममलिकत के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती है। और हिंदुस्तान में भी मैं देख रहा हूँ कि अक़लियतों के साथ क्या सलूक रवा रखा जा रहा है। इंतहाई मुसलमानों के साथ मोदी हुकूमत की सलूक काबिल मज़म्मत है। और मज़ीद उसको आप ख़राब करना अगर चाहोगे तो इस तरह की बातों को हवा देना छोड़ दो और इनको एक अफरादी फ़र्द का एक फ़ेल कभी समझो या आप फ़ेल शनी समझो। हमारे लिए एक फ़र्द का है, आप उसको इज्तमाइयत की तरफ, ममलिकत की तरफ और स्टेट की तरफ मत ले जाओ। अगर स्टेट की तरफ ले जाओगे तो उसके नतायज और बहुत इलाकाई हवाले से बहुत ख़तरनाक निकलेंगे और उसकी जिम्मे
जिम्मेदारी इंडिया मीडिया पर आयद होगी, न कि हम पाकिस्तान मुस्लिम इदारों पर होगी। मुस्लिम इदारे मुसलमान कौम, मुसलमान बहैसियत मुसलमान के अमन पसंद है, और आज तक इस तरह के मसाइल को हमने किसी नेट पे नहीं लिया है। ये आज पहला वाक़या पेश आया है जिसको इंडिया की मीडिया उसको जिस खुशी से उछाल रही है, हम उसके उछालने की मज़म्मत करते हैं, और ये काबिल नफ़रत और काबिल मज़म्मत है। और इस तरह के मामलात को अच्छी तरह गहराई की तरफ नज़र करके देखा जाए और समझा जाए। उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें भी समझ देगा, और इंडिया के आवाम तो मैं समझता हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह काबिल तारीफ़ है। अब जिस तरह खातून ने इंडिया मीडिया को बताया कि पाकिस्तान में जो है वो ख़वातीन पर मज़ालिम या तशद्दुद या यहाँ पर जो अक़लियत रहती है उन पर भी मज़ालिम किए जाते हैं, जो बहस एक बदनामी है हमारे मुल्क की। आप इस हवाले से बताएं कि यहाँ पर ख़वातीन को कितनी आज़ादी है और यहाँ पर अक़लियतों के साथ क्या रवैया रखा जाता है। मोहतरमा, आप ज़िला घोटकी में रहते हैं और मैं भी ज़िला घोटकी में एक मजहबी जमात का ज़िम्मेदार हूँ। मैंने तो यहाँ पे मजहबी जमात के ज़िम्मेदार की हैसियत होते हुए, एक दीनी हल्के से ताल्लुक़ रखते हुए, आप यहाँ की हिंदू अक़लियत से आप मालूम कर सकते हैं, दरियाफ्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि हमारी जमात या हमारे अफराद या खुद मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि मैं एक ज़िम्मेदार की हैसियत से यहाँ जितना कदर अक़लियतों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करता हूँ, तो शायद मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात या मुसलमानों के मसाइल के लिए मैं इतना नहीं करता। हमारी मजहबी जमात में आज कल तकरीबन इस यकजहती की बुनियाद पर ये पैगाम देना कि हम नफ़रत नहीं रखते हैं, हम मोहब्बत रखते हैं, एक दूसरे के हुकूक़ का ख्याल रखते हैं। हमारी मजहबी उमूर के मिनिस्टर जो मौलाना अब्दुल शकूर साहब पहले हलाक हो चुके हैं, और उनकी पॉलिसी पे आज तला महमूद साहब की वज़ारत कलमदान संभालने के बाद वज़ारत मजहबी उमूर की तरफ से आपके ज़िले घोटकी में, ज़िले सक्खर में, जैकाबाद कश्मीर के मंदिरों के अंदर वो जनरेटर हाई पावर जनरेटर दिए गए हैं। तो ये एक अवामी रिवायात को बरकरार रखने की मिसाल पेश कर रहा हूँ। यहाँ अक़लियत के हुकूक़ की कोई लताड़ नहीं है, औरतों के ख़िलाफ़ कोई तशद्दुद नहीं है, खुसूसन अक़लियत की इज़्ज़त, अक़लियत की औरतों के तहफ़्फ़ुज़ का ख़्याल जितना हमारे मुसलमान तबके के अंदर है, शायद कि इतना हम अपने मुसलमानों के औरतों का इतना ख्याल नहीं रखते जितना मुस्लिम गैर मुस्लिम अक़लियत का ख्याल रखते हैं। ये इंतहाई घनौनी साजिश होगी अगर इस बात को इस तरह उछाला जा रहा है कि औरतों को का तशद्दुद होता है या ये औरत वहाँ जाकर बकवास कर रही है। तो मैं इन बातों से भी समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी साजिश के तहत इस औरत को यहाँ से इस्लाम का मज़हब तब्दील करके इंडिया भेज कर बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। इस साजिश की तरफ मैं तवज्जो भी दिलाता हूँ और इस तरह की साजिशों की मज़म्मत करूँगा। साहब, उनके खातून के जो खावंद हैं गुलाम हैदर, जो सऊदी अरब में मकीम है, इस वक्त जो खातून के बच्चे हैं, खातून ने अपना तो मज़हब कन्वर्ट कर दिया है, अपने बच्चों के नाम भी चेंज कर दिया और अपने बच्चों के मज़हब भी उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। क्या इस्लाम इस बात में क्या इजाज़त देता है? इस वक्त जो खातून ने दूसरी शादी की है, इस वक्त बच्चों को क्या होना चाहिए, और जो उनके साबका शोहर हैं गुलाम हैदर, उनको क्या इक़दाम उठाने चाहिए? बच्चों के हवाले से थोड़ा बताएगा। मैं तो हुकूक़ इंसान की तंजीमों से गुजारिश करूँगा, ये बच्चे हैं, मासूम हैं, और आप उनके जज्बात हकीकी का अगर अंदाज़ा लगाएं, जहाँ माँ का हक़ है वहाँ पर वालिद का हक़ भी बहुत है। वालिद के हुकूक़ में देखो कि उसने उनकी परवरिश की है और उनकी विलादत मुसलमान घराने में हुई है। नसब के एतबार से वो एक बाप, मुसलमान बाप के बेटे हैं। कोई भी मज़हब नहीं इजाज़त देता कि इन बच्चों को मुसलमान वालिद से हटकर गैर मुस्लिम वालिद की निस्बत से उनके शरारती कार्ड या तालीमी इदारों में उनका दाखिला दूसरे बाप के नाम से कराया जाए। या किसी मज़हब में, किसी मुल्क में इस तरह की रिवायत मौजूद है? जब कोई रिवायत मौजूद नहीं है तो जिस बाप के बेटे हैं ये उस बाप का हक़ है, उस बाप को ये वापस दिलाया जाए। और मैं तो सिर्फ वापस इंडिया हुकूमत को नहीं कहूँगा, इंडिया हुकूमत के साथ साथ तमाम दुनिया के इंसानी
हुकूक की तंजीमों को कहूँगा कि बच्चों पर रहम करो, बच्चों का जो हक़ है वालिद का उसको हक़ दिलवाओ। इस्लाम के मज़हब के रूह से बच्चे मुसलमान हैं, मुसलमान रहेंगे, और उनके मुतालिक जो गैर मुस्लिम रिवायात की निस्बत की जाएगी वो काबिल मज़म्मत है। और मैं तो यहाँ तक भी दावा करता हूँ कि वो औरत मुसलमान खावन की बीवी है, और दूसरे खावन नाम नेहाद खावन के हवाले करना ये जुल्म है, और उस जुल्म के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाते रहेंगे। इतने जुल्म की किसी मुआशरे में कोई इजाज़त नहीं है। अच्छा मौलाना साहब, जिस तरह खातून ने कहा कि वो उन्होंने पबजी गेम के ज़रिए उस नौजवान से रब्ता किया, भारतीय नौजवान से, और वो उसके इश्क में मुब्तला हो गई। एज़ अ माशरा इस वक्त हमें क्या इक़दाम उठाने चाहिए? एज़ अ माशरा हमें ऐसे क्या माहौल हमें अपनाना चाहिए, ऐसा क्या घर में माहौल लाना चाहिए ताकि मज़ीद ऐसे वाक़यात ना हो सकें? मैं मुसलमान घरानों को खुसूसी तौर पे पैगाम दूँगा और 10 वस्ता गुजारिश भी करूँगा, खुदारा इन माशरती नासूर का सद्दबाब करें। और जो माशरती नासूर अब फैला जा रहा है, ये मगरिब की तरफ से हमारी कदीम सकाफ़त को तोड़ने के लिए, हमारी सकाफ़त गैरत पे मबनी थी, हमारी सकाफ़त मोहब्बत पे मबनी थी, हमारी सकाफ़त इस्लामी रिवायात पे मबनी थी। अब इस्लामी रिवायात और कबायली रिवायात और बाहमी अमन और मोहब्बत की रिवायात को तोड़कर पबजी गेम के ज़रिए गैर अखलाक़ी हरकत का जहाँ से नशोनुमा हो रहा है उसका दरवाज़ा बंद किया जाए। मैं हुकूमत को भी इल्तिजा करूँगा कि पबजी गेम अगर हमारे माशरे में इतनी नासूर को तक का हिस्सा बनकर हमारी माशरे को तबाह बर्बाद करने की सबब बन रही है, इसको पर पाबंदी आयद की जाए। और मैं अपने घरानों के मुस्लिम खुसूसन घरानों, इसमें तो उमूमी तौर पर हमारे यहाँ गैर मुस्लिम रहने वाले हिंदू भी हमारी सिंध के सकाफ़त का हिस्सा हैं, हमारे सिंधी हैं, हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि आप अपने बाप दादा की सकाफ़त को देखें। बाप दादा की सकाफ़त यहाँ सिंध के अंदर चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हया पर मबनी है, गैरत पर मबनी है, और इस गैरत और हया को हम हाथ से जाने न दें। और ये जाकर आगे हमारे लिए ज़िल्लत और रुसवाई का और हमारे लिए नफ़रत का सबब बनेगी। बाहमी कबायली झगड़े होंगे, बाहमी नफ़रतें पैदा होंगी, घरों के अंदर बेहयाई पैदा होगी। और मगरिब जिस तरह ख़ुद बेहया और बेगैरत बन चुका है माशरा उसका, ये हमारे माशरे को भी इस बेगैरती और बेहयाई पर डालना चाहता है। हम इससे परहेज़ करें। मैं अपने यहाँ सिंध के खुसूसन ख़ानदानों को गुजारिश करूँगा कि सिंध की रवायात की लाज रखें, और सिंध की रवायात का तकाज़ा है कि इस तरह के मगरबी रिवायात का तोड़ करें और कतन कबूल न करें। मेहरबानी। जी बहुत शुक्रिया। ये थे मौलाना मोहम्मद इसाक लेगारी साहब, जिन्होंने जो है इस पूरे वाक़े की शदीद मज़म्मत की, और उन्होंने हुकूमत से मुतालबा भी किया है, अपील भी की है कि तमाम तर मामले का जो है वो नोटिस लिया जाए। और उन्होंने एक बहुत अच्छा पैगाम दिया है, ख़ासतौर पर सिंध में रहने वाले मुस्लिम और गैर मुस्लिम जो भी हमारे सूबा सिंध में रहने वाले या पाकिस्तान में रहने वाले जो भी हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनके लिए खसूसी पैगाम भी जारी किया है। इंशाल्लाह और नए सेगमेंट के साथ आपकी खिदमत में ज़रूर पेश होंगे। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।